नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच ऋचा रत्नम जी की कॉपी का आंसर लेकर आए हैं। ये टेस्ट इन्होंने फोरम आईएएस में दिया हुआ है। ये हिंदी मीडियम की टॉपर रही हुई हैं, जैसा कि आपने पहले मेरे 6 वीडियो में देख लिया होगा। 274 इनकी रैंक है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। दिन का क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन यूनियन इज ए यूनिटरी स्टेट with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary feature. Discuss various aspects of an Indian federal scheme that showcases its unit bias. अब इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय संघ जो है वो एकात्मक राज्य है, सहायक संघीय विशेषताओं से युक्त, रादर देन के बावजूद, देन अ फेडरल स्टेट, एक फेडरल स्टेट है माने संघीय राज्य है, विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स, सहायक एकात्मक विशेषता युक्त। इसको डिस्कस करना है भारत के फेडरल स्कीम के मतलब वेरियस एस्पेक्ट को बताते हुए और इसके प्रोज एंड कॉन्स को बताते हुए डिस्कस करना है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। हालांकि संविधान में फेडरल की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। आप जैसे देखते हैं कि भारत अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो हालांकि संविधान में फेडरल की जगह जो है यूनियन शब्द का प्रयोग है। भारतीय संघ एकात्मक राज्य सहायक संघीय विशेषताओं से युक्त है। कई संविधानविदों ने भारतीय संघवाद को एकात्मकता के लिए की जगह एकात्मक राज्य संघीय विशेषताओं के साथ कहा है, जिसके पीछे कई प्रमुख तर्क हैं। पहला है अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 भारत को जो है वो विनाशी राज्यों का विनाशी संघ बताते हैं। और भारतीय केंद्र सरकार जो है बिना राज्यों की अनुमति के उनकी स्थिति बदल सकती है। उदाहरण के लिए भी जैसे जम्मू कश्मीर की बदली गई, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इन्होंने देखिए कई एग्जांपल अगर ये चाहती तो दे सकती थी, चाहती तो यूपी उत्तराखंड भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने जो है रिसेंट एग्जांपल दिया है। दूसरा देखिए आपातकालीन उपबंध जो है अनुच्छेद 352 और 360, केंद्र राज्य के पास इनके अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंधी प्रावधान है। राज्य विधानसभा की शक्तियां संसद में निहित है। देखिए दोस्तों, लेकिन यहाँ लिखना नहीं चाहिए जैसे इन्होंने लिख दिया है। और आप किसी कोचिंग में एडमिशन लीजिएगा तो अगर आप ऐसे लिखिएगा तो वो काट देते हैं और ये भी बोलते हैं कि अगर आप यहाँ लिखेंगे तो आपका जो है वहाँ पर भी संभावना है कि एग्जामिनर भी इसको चेक ना करें, तो इसीलिए आप यहाँ लिखने से बचिएगा। आगे चलिए नीचे देखते हैं। तीसरा है कराधान शक्तियाँ। केंद्र के पास वित्तीय स्रोत अधिक व उत्तरदायित्व तो कम है, वहीं राज्यों के पास वित्तीय स्रोत कम है, उत्तरदायित्व अधिक है। उदाहरण के लिए केंद्र विभिन्न उपकरों द्वारा हुई आय राज्य से साझा नहीं करते। एकल संविधान है केंद्र व राज्य हेतु। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र व राज्य दोनों के लिए हैं। एकल संस्थाएं हैं। निर्वाचन आयोग कैग द्वारा केंद्र व राज्य दोनों के लिए निर्वाचन लिखा परीक्षा करना होता है। और राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। उसके अतिरिक्त जो है एकल नागरिकता है। राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत है। अनुच्छेद 249 से पारित प्रस्ताव द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति है केंद्र के पास। इन उपबंधों के बावजूद संविधान निर्माताओं ने भारत को संघीय व्यवस्था का स्वरूप दिया है। देखो अब देखिए संघीय व्यवस्था का स्वरूप कैसे दिया हुआ है कि द्विसदनीय विधायिका है, लोकसभा और राज्यसभा की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं लोकसभा में जो है चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं जो हमारे आपके बीच से जाते हैं। राज्यसभा में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और लिखित संविधान है। एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखित संविधान है। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। दोहरी सरकार राज्य और केंद्र अपने अधिकार क्षेत्र में स्वायत्त राज्य केंद्र के अधीन नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसके द्वारा संघ व उसके इकाइयों के मध्य हुए विवाद का समाधान होता है। संविधान की सर्वोच्चता है जिसमें केंद्र व राज्यों द्वारा निर्मित अधिनियम संविधान सीमा में रहें। तो ग्रीनविल ऑस्टिन भारतीय जो है एक संविधानविद थे और ग्रीनविल ऑस्टिन भारतीय संविधानविद नहीं थे। ग्रीनविल ऑस्टिन जो है वो आप उनको एक वकील समझ सकते हैं, वो थे। आप जब कभी पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे उसमें ये नाम आएगा कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहते हैं जिसमें केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको इनका आंसर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और इनमें इनको कितना नंबर मिल सकता था आप ये भी बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।